मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन का 11th जो क्वेश्चन है वो दिया हमें। एस दे रखा है बेटा हमें सेट ए बी सी, जिसके 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और टी सेट दिया है जिसके 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। ये कह रहा है कि फाइंड एफ इनवर्स फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। एफ जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट में वो हमें दिया है A3 एलिमेंट जो है, सेकंड जो एलिमेंट है B2 और थर्ड एलिमेंट C1। F फ्रॉम S टू T दे रखा है फंक्शन। तो यहां पे देखें जो S के एलिमेंट थे A B C और T के जो एलिमेंट थे 1 2 3। A कहां जा रहा है बेटा 3 पे, B देखिए 2 पे और C 1 पे। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन F इज 1 1 फंक्शन बाई। फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है और इनवर्स के लिए आपको पता है पहले फंक्शन को 1 1 बताना है, उसके बाद उसको ऑन टू। यदि 1 1 नहीं है तो भी एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, या फिर ऑन टू नहीं है तो भी आपका एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज है। तो हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज in domain, then F is on to function by। F 1 1 भी हो गया, on to भी हो गया, इट्स मीन क्या है IE F इनवर्स एग्जिस्ट। आप रीजन दे सकते हो साइड में, वी नो दैट इफ F इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन इट इज इनवर्टिबल। उसके बाद F इनवर्स में देखोगे आप जो डोमेन है वो तो कोडोमेन बन जाएगी और कोडोमेन है वो क्या बन जाएगी डोमेन। तो जो एफ इनवर्स फंक्शन बनेगा यहाँ पे कैपिटल एफ इनवर्स दिया है, यानी कैपिटल फंक्शन एफ दिया था तो एफ इनवर्स लिया आपने, यानी एफ इनवर्स कहां से कहां बन जाएगा बेटा टी से एस। और एफ इनवर्स के यदि आप एलिमेंट बताना चाहते हो तो जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे 1A, यानी ये सॉरी 3A है, चेंज हो जाएगा 3A 2B और 1C, ये एलिमेंट हो जाएंगे एफ इनवर्स। तो फंक्शन 1 1 हुआ क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज थी, ऑन टू हुआ क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन, देन एफ इज ऑन टू। 1 1 ऑन टू है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो डोमेन थी वो तो बन जाएगी कोडोमेन और जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगी डोमेन। तो आपने एफ इनवर्स को लिख दिया, जो एलिमेंट है आपके वो इंटरचेंज हो जाएंगे, एफ इनवर्स का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या दिया देखिएगा, एफ का जो रिजल्ट है वो हमें क्या दे रखा है, एफ के जो एलिमेंट हैं वो दे रखे हैं सेकंड पार्ट में A2 B1 C1। हाँ जी, एस के जो एलिमेंट थे वो 3 थे ABC और यहां जो एलिमेंट थे 1 2 3। ए का जो रिलेशन है वो 2 के साथ है, B का 1 के साथ और C का 1 के साथ। 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, देन F इज नॉट 1 1 फंक्शन। 2 एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जिनकी सेम इमेज आ रही है, तो इसलिए आपका जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा या फिर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। 1 एलिमेंट इन कोडोमेन विच हैज नो प्री इमेज, जो 3 एलिमेंट है इसकी प्री इमेज नहीं है अपने पास, तो 1 एलिमेंट इन कोडोमेन विच हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, देन F इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब यहां F न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है, दैट्स वाई आप लिखोगे IE F इनवर्स जो है कैपिटल F दे रखे बेटा फंक्शन आपका,
तो आप लिखोगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? इससे अगला सम देखिएगा, 12th में क्या दिया हुआ है आपको। 12th क्वेश्चन में दिया है स्टार बी, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर दे रखा है भाई, एंड स्मॉल ओ के रूप में है ये साइन आपका। ये दूसरा बाइनरी, ये पहला बाइनरी ऑपरेशन है, ये दूसरा है आर क्रॉस आर टू आर ही दिया है ये भी। हाँ जी, डिफाइंड बाई ए स्टार बी जो दे रखा है वो दे रखा है हमें ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, एंड ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो दूसरा दे रखा है वो क्या दिया है ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। फिर कह रहा है भाई आपसे सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव भाई। तो सबसे पहले बताओगे आप स्टार इज कम्यूटेटिव कब होगा भाई, इफ ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल हो। तो एलएचएस जब यहां से उठाओगे बेटा, ए स्टार बी दे रखे आपको, और ए स्टार बी का जो रिजल्ट है यहां पे क्या दिया है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब यदि इसी टर्म को मैं ऐसे लिख दूं अंदर ही अंदर माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैग्नीट्यूड माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बी स्टार ए। अब देखिएगा जब बी पहले है तो बी यहां से देखो बी स्टार ए लिखोगे तो बी माइनस ए ही तो आएगा आपका। तो जो रिजल्ट है आपका वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। एलएचएस जो है वो किसके इक्वल आ गया आरएचएस के, आई ई आप लिखोगे स्टार इज कम्यूटेटिव भाई। सेकंड केस में हमें क्या बताना है कि इसने कहा है प्रूव दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव कब होगा बेटा, इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। हाँ जी, एलएचएस उठाएंगे बेटा, ए स्टार बी स्टार सी दिया है आपको, तो जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा क्या आएगा। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और स्टार सी दिया है। अब ए का काम ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कर रहा है और बी का काम सी कर रहा है, तो आगे जो रिजल्ट आएगा ए की जगह तो हम रख देंगे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और माइनस में बी की जगह क्या रख देंगे बेटा सी। क्लियर है? आरएचएस में देखें, आरएचएस में दिया आपको ए स्टार बी स्टार सी। अब यदि यहां से देखेंगे बेटा तो ए स्टार, इसको कंपैरिजन करेंगे यहां से तो यह आएगा बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड। अब ए का काम ए ही कर रहा है और बी का काम बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड कर रहा है, तो ए माइनस में बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब यहां से आपको साफ अंदाजा लग रहा है कि रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, लेकिन बाय द वे फिर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, तो आप क्या करोगे एलएचएस में ए की जगह 1 ले लीजिए, बी की जगह 2 ले लीजिए, और स्टार क्या कर लिया सी, सी की जगह आपने क्या लिया बेटा 3। क्लियर है? अब ए स्टार बी का मतलब यानी 1 स्टार 2 का मतलब है 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, आप लिख सकते हो यहां पे, और स्टार 3 1 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड है भाई, यहां रखे आपने रिजल्ट -1 आएगा, -1 का मैग्नीट्यूड प्लस होगा बेटा 1 स्टार 3 आ गया। 1 स्टार 3 देखो अब क्या रिजल्ट देगा, 1 स्टार 3 यहां रखिए, 1 माइनस 3 -2 का मैग्नीट्यूड +2 आएगा। फिर आप ये देखिएगा यहां से आरएचएस में देखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का रिजल्ट क्या आएगा देखो, 2 स्टार 3 का रिजल्ट यहां रखेंगे बेटा, 2 में से 3 जाएगा -1 का मैग्नीट्यूड प्लस का 1 आएगा, तो 1 बच गया भाई। अब 1 स्टार 1 करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0। क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है? सिंपली एलिमेंट उठा यहां पर 1 2 3, तो यहां से आपको पता भी चल गया कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 भी जो यहाँ पे रिजल्ट दे रखे हैं वो भी तो रियल नंबर ही है। आई आप बताओगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, दैट्स व्हाई स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। उसके बाद
जो दूसरा केस आपसे ये पूछा गया है, इसमें देखोगे हमें दे रखा है जो ओ बाइनरी ऑपरेशन दिया था, वो पूछ रखा है कि इज एसोसिएटिव एंड नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहां से देखोगे ओ यानी बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, पहले तो बताओगे आप इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, एलएचएस ए बाइनरी ऑपरेशन बी लिया तो जो रिजल्ट आएगा वो ए ही आएगा, दे रखे आपको। आरएचएस लोगे आप बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, ए है तो पहले ए रिजल्ट दे रहा है, अब बी पहले तो बी रिजल्ट देगा। आई ए आप कहोगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर है भाई। सेकंड केस में बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव कब होगा बेटा, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। एलएचएस आपने उठाया तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो यहां जो रिजल्ट दे रहा है ये ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए रिजल्ट देगा। अब ए बाइनरी ऑपरेशन सी भी यहां से देखें तो रिजल्ट क्या देगा, ए। एलएचएस निकाल लिया, आरएचएस निकालेंगे हम तो रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी दे रखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी का रिजल्ट यहां से बी आएगा, यानी बच गया आपके पास ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो इसका रिजल्ट यहां से देखें बेटा क्या आएगा, ए। आई ई आप कहोगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी बाइनरी ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव। क्लियर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में पूछ रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताई थी, जैसे ए प्रोडक्ट में बी प्लस सी ले, यानी दो ऑपरेशन लगते हैं यहां पे, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां क्या क्या है इसमें देखिएगा, हमें कह रहा है कि फर्दर शो दैट एबीसी बिलोंग टू आर, ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ओ ए स्टार सी। हमें बताना है कि जो दोनों आपको बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो थी आपकी उसको एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा, ए मान लीजिए 1 ले लिया, बी आपने 2 लिया, और बाइनरी ऑपरेशन जो ओ है 3 ले लिया। क्लियर है। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, एलएचएस उठाया पहले मैंने, ए स्टार दे रखे है बाइनरी ऑपरेशन, पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन ओ 3, यहां से रिजल्ट देखें तो क्या रिजल्ट देगा, 2 बाई। अब 1 बाइनरी ऑपरेशन स्टार है यहां पे, तो यहां हो गया आप 1 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड, रिजल्ट क्या देगा, -1 का मैग्नीट्यूड, और वो क्या आएगा 1। आरएचएस में देखें बेटा, ए का मान हमने 1 लिया है तो 1 स्टार 2 आ गया आपका, बाइनरी ऑपरेशन ओ 1 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 स्टार 2 का यहां से देखिए 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 का मैग्नीट्यूड आएगा भाई, बाइनरी ऑपरेशन ओ। क्लियर है। 1 स्टार 3 क्या रिजल्ट देगा, 1 में से 3 जाएगा आपका, तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 2, -2 का मैग्नीट्यूड ले सकते हो, यहां 1 आया, बाइनरी ऑपरेशन ओ 2, रिजल्ट क्या आ गया यहां से देखें 1, तो ये तो इक्वल हो गया। आपने यहां 1 लिया बेटा, यहां 2 और यहां 3, तो पहला जो रिजल्ट था आपका 2 आया, 1 स्टार 2 लिया तो 1 में से 2 जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा आप और जो नंबर है आपके, जैसे आपने ले लिया 5 स्टार 4 बाइनरी ऑपरेशन ओ 3, तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, यदि इस पे भी एग्जिस्ट कर जाएगा तो आप कह दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट होगी। तो 5 स्टार यहां से रिजल्ट आया 4 बेटा, 5 स्टार 4 का मतलब क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा, माइनस प्लस का 1 ही आ गया ये तो। क्लियर है। आरएचएस देखोगे आप, तो यहां रिजल्ट पुट करोगे आप 5 स्टार 4, ए का मान 5 लिया है, बी का 4 लिया है आपने, जो यहां पे रिलेशन किया था, बाइनरी ऑपरेशन ओ, यहां पे 5 स्टार सी का मान 3 लिया है आपने, 5 स्टार 4 क्या रिजल्ट देगा, 5 में से 4 जाएगा तो आपको पता है 1 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा बेटा,
और 1 जो बाइनरी ऑपरेशन ओ दे रखे हैं बीच में, ये रिजल्ट आपका 1 देगा। रियल नंबर के ऊपर कर रहे हो आप, तो इसके अलावा जो वैल्यूज है आपकी यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 1/2, 1/3, तो उसके ऊपर भी एग्जिस्ट हो जाए तो आपका रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगी। यदि आप सेम नंबर पे लेते बेटा, अब इस पे लेते आप, तो कंफ्यूजन क्या था देखिएगा, ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन सी दे रखा है यहाँ पे, यहां से रिजल्ट क्या आएगा बी, ए स्टार बी का रिजल्ट आया भाई ए माइनस बी। आरएचएस देखेंगे ए स्टार बी दिया है बेटा, देखिएगा यहां से बाइनरी ऑपरेशन ओ आ गया, और ये ए स्टार सी, ए स्टार बी का रिजल्ट क्या आएगा, हमने यहां गलती क्या की, बी का रिजल्ट ले लिया और लेना किसका था, ए का, ये ध्यान करोगे। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है, वहां बी का ले लिया है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा ए स्टार बी का, देखो ए स्टार बी का रिजल्ट आया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भाई, और यहां पे रिजल्ट आया ए माइनस सी। अब दोनों का रिजल्ट देखें आप अकॉर्डिंग टू दिस, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा। और अब देखिए 1 स्टार जो मैंने बताया था 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 पे, तो रिजल्ट क्या बनना था, 1 स्टार 2 बाइनरी ऑपरेशन ओ 1 स्टार 3, यही लिया था, तो यहां से भी 1 आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो जो रिजल्ट है आपका वो इक्वल आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 ऑपरेशन पे लगती है, जैसे मल्टीप्लाई एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह की आपकी लॉ है ये। सेकंड केस में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया देखिएगा, 13 क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया है भाई, स्टार जो है आपका पावर ऑफ सेट एक्स से लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है बेटा 2p ऑफ x यानी पावर ऑफ सेट x दे रखा है, बी डिफाइंड एज a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी, यूनियन दे रखा है आपको b माइनस ए, वेयर a और b जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, पावर ऑफ सेट है x को। सो दैट एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार, एम्प्टी सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बताना है, तो लेट आप कहोगे a बिलोंग टू px, then there exists a element या identity element phi such that, हम क्या कहेंगे, जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग a स्टार फाई इज इक्वल टू a और फाई स्टार a, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने डिफाइन किया है। अब यदि यहां से देखें a स्टार फाई का मान निकालें, दोनों रिजल्ट जो है ये वाला और ये वाला एक इक्वल आना चाहिए। ए स्टार फाई का मान यहां रखे बेटा, तो ए माइनस में फाई, यूनियन आ गया आपका फाई माइनस में ए। क्लियर है भाई? बी की जगह फाई है, ए की जगह ए ही है, तो जहां बी था आपने वहां पे फाई रखा है। अब ए में से एम्प्टी सेट सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट ए ही रहेगा, फाई में से कोई सेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है फाई रहेगा, ए का और फाई का यूनियन जो है वो क्या आएगा ए। सेकंड केस में देखें फिर आप फाई स्टार ए, तो क्या आएगा देखो, ए जहां है वहां आपने फाई रखना है और जहां बी है वहां ए रखना है, तो ये आएगा फाई माइनस ए यूनियन, बी की जगह आपने ए रखना था बेटा, ए माइनस में फाई। तो यहां से भी रिजल्ट देखेंगे, एम्प्टी सेट में से कोई सेट सब्ट्रैक्ट होगा तो एम्प्टी सेट ही रहेगा, यूनियन यहां से ए में से फाई जाएगा तो क्या आएगा ए का और फाई का जो यूनियन है वो क्या आएगा बेटा ए। आई ई आप कह सकते हो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी एक्स, यानी पावर ऑफ सेट एक्स। उसके बाद यानी इस केस के बाद हमें क्या बताना है, आगे कह रहा है भाई इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए कह रहा है, फॉर द ऑपरेशन स्टार and all the element of a px are invertible with a inverse is equal to a। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए डेफिनेशन दोगे आप, a belong to px, then there exists a element या set b belong to px such that
ए स्टार बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 5 दिया आपने यहां पे, बी स्टार ए। अब देखिएगा भाई, ए स्टार बी, यहां जो बी काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, ए इनवर्स का। यहां से देखिए आप ए स्टार बी का हमने ये ले लिया, देखिएगा रिजल्ट पहला, ए स्टार बी इक्वल टू 5 लिया, तो ए स्टार बी का मान क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर है? इजिकल टू क्या दे दिया, 5। तो 5 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपको पता है इन दोनों का रिजल्ट 5 के इक्वल कब आएगा, जब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का यूनियन जो है वो क्या हो, 5 आए। भाई ये सेट और ये सेट दोनों का यूनियन क्या है, 5 आए। और वो कब पॉसिबल है, जब a माइनस बी जो है वो आपस में इक्वल होंगे, या तो a माइनस बी इक्वल टू होगा, जीरो सेट कह सकते हैं आप, या a इक्वल टू क्या होगा, b। और a इक्वल टू b हो गया तो b जो है वो किसका काम कर रहा है, a इनवर्स का। क्लियर है? तो जो आपका इनवर्स एलिमेंट था उसके लिए आपको ये डाटा दिखाना है। क्लियर है? तो इस केस में आपने डिफाइन किया भी बी जो सेट है बिलोंग टू पी एक्स होगा। दोनों कंडीशन में यहां से देखोगे तो भी आपका रिजल्ट ए इक्वल टू बी होगा, तब ये पॉसिबिलिटी है कि उसका जो दोनों का यूनियन है वो 5 आए, जब ए और बी क्या हो आपस में इक्वल। हाँ जी, 14 जो सम दिया है वो दिया आपको, सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 के ऊपर। इस सेट के ऊपर टेबल दे रखी है बेटा आपको, ए स्टार बी का जो रिलेशन है वो दे रखा है ए माइनस बी इफ ए प्लस बी दिया बेटा, इफ ए प्लस बी लेस देन 6, और ए प्लस बी माइनस 6 दिया है इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो टेबल आपको पता है वही जो बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाते हैं हम, उसी वे में ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो टेबल यदि बनाना चाहो तो कैसे बनेगी इसकी, देखिएगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, और ये रिजल्ट्स कैसे दिए हैं यानी अप्लाई कैसे होंगे वो देखिएगा। 3 5 जो एलिमेंट दे रखे हैं सेट के अंदर वो आपने नोट कर ली। अब 0 स्टार 0 का मतलब दोनों का सम करें तो 0 आए, 0 6 से छोटा है तो 0 ही आएगा, जो सम है वही आएगा। फिर 0 स्टार 1 का मतलब 1 1 6 से छोटा है बेटा, 0 स्टार 2 का मतलब 2 आएगा, 0 स्टार 3 का मतलब 3 आएगा, 0 स्टार 4 का मतलब 4 जो सम है वही आएगा आपका, और 0 स्टार 5 का मतलब 5 जो है वो 6 से छोटा है तो वही रिजल्ट आएगा। अब आगे देखिए, 1 स्टार 0 का मतलब 1 रिजल्ट आएगा, क्योंकि 6 से छोटा है भाई। 1 स्टार 0 का 1 आ गया बेटा, 1 स्टार 1 का 2 आएगा, 1 स्टार 2 का 3 आएगा, 1 स्टार 3 का 4 आएगा, 1 स्टार 4 का 5 आएगा, और 1 स्टार 5 का आप ध्यान से देखोगे, 1 स्टार 5 का मतलब है दोनों का सम 6 आ रहा है, और 6 की इक्वलिटी यहां है, ध्यान से देखो। तो यहां पुट करेंगे, 6 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। फिर 2 स्टार 0 का मतलब 2, 2 स्टार 1 का मतलब 3, 2 स्टार 4 का मतलब 2 का मतलब 4, 2 स्टार 3 का मतलब दोनों का सम 5 आएगा, 2 स्टार 4 का 6 आएगा, 6 यहाँ आएगा तो 0, 2 स्टार 5 का 7 आएगा, 7 में से 6 घटेगा, क्या आएगा, 1। सिमिलरली 3 स्टार 0 का मतलब 3 आएगा, 3 स्टार 1 का 4, 3 स्टार 2 का 5, 3 स्टार 3 6 में से 6 0, 3 स्टार 4 7 में से 6 से 1, और 3 स्टार 5 यानी 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा। सिमिलरली 4 स्टार 0 4, 4 स्टार 1 5, 4 स्टार 2 6 में से 6 जाएगा 0, 4 स्टार 3 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा बेटा 2, और 4 स्टार 5 का मतलब 9 में से 6 जाएगा 3। सिमिलरली यहां देखिए 5 स्टार 0 5, 5 स्टार 1 यानी दोनों का सम 6 आएगा तो 0, फिर 7 आएगा तो 1, 8 सम आएगा तो यहाँ पे 2, और 9 सम आएगा तो यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, और फिर 10 सम आएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4।
तो इस तरह से आपने पहले तो टेबल बना सकते हो आप, बाय द वे ऑपरेशन टेबल आ जाए इसके ऊपर बनाने के लिए, तो इस तरह से आपकी टेबल बनेगी। अब यहां जो पूछा गया है आपसे रिजल्ट है, ये टेबल एक बार यही रख लेते हैं हम। सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट वी नो दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ई भी द आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो ये हम डिफाइन करते थे यानी डेफिनेशन देते थे, आई ई ए स्टार ई इक्वल टू ए। तो इस केस में देखें ए स्टार ई का मतलब ए का मान इनमें से कोई हो सकता है, ध्यान से देखो, क्लियर है। तो इसका मतलब ए जो है वो 6 से तो स्मॉलर है। अब 6 से स्मॉलर है तो यहां रिजल्ट पुट करोगे आप, ए स्टार ई का मतलब क्या आएगा, ए प्लस ई इज इक्वल टू आ गया आपका ए, या फिर ये वाला केस लोगे तो भी सेम आएगा, ई प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी ई का मान यहां से क्या आ गया आपका 0। क्लियर है, आई ई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट लेने के बाद आपसे पूछा गया है इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए, तो फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट वी नो दैट ए और बी दो सेट जब बिलोंग करेंगे, इस सेट में ए और बी दो एलिमेंट, तो आई ई आप डिफाइन करते थे ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। क्लियर भाई, आई ए आप लेके चल पड़े, ए स्टार बी जो है वो ई के इक्वल है। अब दो केस बन रहे हैं आपके, एक बार तो ये लेंगे हम, ए स्टार बी का मान यहां से देखें तो ए प्लस बी आ गया भाई, और इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट अपना 0 आ चुका था, यहां रखेंगे तो बी का जो मान है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के, और ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ए के ये मान होंगे तो बी का जो रिजल्ट आएगा क्या वो इस सेट को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, तो दैट्स वाई आप लिखोगे नॉट पॉसिबल। दूसरा केस बचा अब ये वाला, यहां से देखें ए स्टार बी का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी माइनस 6 और इज इक्वल टू ई, ई का रिजल्ट किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल, यानी ए प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी यहां से बी का मान निकालेंगे तो 6 माइनस ए आएगा। और इन एलिमेंट में जो आपकी टेबल पड़ी हुई है वहां आप रख के देख सकते हो कि ए का रिजल्ट जो है यानी बी का जो रिजल्ट है वो 6 माइनस ए के रूप में ही है, जितने भी पॉइंट देखोगे आप। क्लियर है, तो जो इन्वर्टिबल है जैसे 0 स्टार 5 देखें आप, 0 स्टार 5 रिजल्ट दे रहा है आपका, 1 स्टार 5 देखेंगे 0 रिजल्ट दे रहा है, और 0 जो है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपने बताया टेबल से भी ये बात प्रूव हो जाएगी जब ये आप वैल्यूज यहां रखोगे। क्लियर है, तो ये जो रिजल्ट है वो एग्जिस्ट करेगा बेटा, और ये वाला जो है आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई ऑल एलिमेंट यानी इनवर्स ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो आपके 6 माइनस ए के रूप में आएंगे। हाँ जी, वैसे सेट से भी पता चल जाए, यदि ए का मान आप 0 लोगे तो बी का 6 आएगा, 1 लोगे तो 5 आएगा, और जो एलिमेंट आपके बी के यहां से टेबल से रखें, जो बी का रिजल्ट आएगा वो इस सेट में ही बिलोंग करेगा, इसलिए आपने ये रिजल्ट लिया है। अगला देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या दिया है, ए सेट दे रखे आपने -1 0 1 2, और बी जो सेट दिया बेटा वो दिया है आपको -4 -2 0 2। हाँ जी, यहां जो दे रखे हैं आपको एफ और जी जो फंक्शन दे रखे हैं ए से बी तक जाएंगे आपके, और आगे क्या रखा है एफ एक्स का जो मान है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल है, और जी एक्स का जो मान है 2 इंटू में x माइनस 1/2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई, और माइनस में 1, x जो है वो बिलोंग टू ए कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग टू ए। आगे हमें प्रूव क्या करना है, आर एफ एंड जी इक्वल, एफ और जी को इक्वल बताना है भाई। तो ए x जो है a को बिलोंग कर रहा है, तो a के रिजल्ट रखिए भाई, x का मान आपने पहले लिया -1, तो f -1 का रिजल्ट क्या आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस में -1, या 1 + 1 यानी 2 आ गया। फिर x का मान आपने 0 लिया बेटा, तो f 0 का रिजल्ट देखिएगा यहां से 0 - 0 0 ही आएगा। फिर x का मान 1 लिया तो f 1 का रिजल्ट 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 ही आएगा।
फिर x का मान 2 लिया, तो f2 का रिजल्ट 2 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आपका क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। सेकंड केस में देखें, पहला एलिमेंट x का मान लेंगे -1, तो g -1 रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, -1 माइनस का 1/2 और माइनस में 1 है बेटा, तो यहां से रिजल्ट देखो भाई, माइनस का 3/2 आ गया एलसीएम ले तो, और -3/2 का मैग्नीट्यूड करोगे तो +3/2, -1 तो रिजल्ट आ गया आपका 2। फिर आप लोगे अगला एलिमेंट यानी x का मान लेंगे g 0, 0 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2, मैग्नीट्यूड उसको किसका कर देगा, प्लस का बेटा, और 1 में से 1 जाएगा क्या आएगा 0, g1 देखोगे आप, अगला रिजल्ट 1 है, ए के जो सेट दे रखे हैं एलिमेंट, तो 1 रखेंगे तो 1 में से 1/2 जाएगा, 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 का मैग्नीट्यूड 1/2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 0। फिर लास्ट जो एलिमेंट बचा g2, तो g2 निकालिए भाई, 2 में से 1/2 जाएगा, यानी डेढ़ बच गया, यानी 3/2 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3/2 का मैग्नीट्यूड 3/2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 3 - 1 2। हर एलिमेंट पे जो f और g का मान है वो इक्वल आ रहा है, दैट्स वाई आप क्या कहोगे, f और g है जो दोनों फंक्शन a से b दे रखा था आपको, वो आपस में इक्वल है। तो इसमें इक्वल बताना था आपने, f और g इक्वल है या नहीं। तो a के जो भी एलिमेंट दिए थे आपने वो पुट किए, और जो रिजल्ट आए वो सारे रिजल्ट आप देखोगे b में लाई कर रहे हैं। हाँ जी, 16 जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है देखिएगा, हमें दे रखा है ए सेट दे रखा है बेटा 1 2 3, और फिर आगे कह रहा है देन नंबर ऑफ रिलेशन कॉन्टेनिंग 1 2 एंड 1 3 को कॉन्टेनिंग मतलब शामिल करके हमें क्या बताना है, विच आर द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नो ट्रांजिटिव। एक तो रिफ्लेक्सिव हो, एक सिमेट्रिक हो, और ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा कितना रिलेशन बनेंगे इस सेट के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होगा तो आर जो है हमें किस रूप में लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव का पता चलते ही आपको पता चल गया 1 1 के रूप में भी हो, 2 2 के रूप में भी हो, यानी पेयर जो है सेट के, सेट जो 1 2 3 दिया बेटा उसके पेयर आर में हो, यानी रिलेशन में हो। उसके बाद आपको बताया गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है जो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, जैसे 1 2 और 1 3 लिया आपने, क्लियर है, तो इसका उल्टा यानी 2 1 और 3 1 भी यहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव ना होता का मतलब क्या है कि यहां पे जो एलिमेंट लिए हैं अपन है, जैसे ये एलिमेंट लिया, अब ट्रांजिटिव कब हो जाता है, यदि आप 2 और 3 का पेयर भी आने लेते, 2 3 और 3 2 बिलोंग टू, 2 3 और 3 2 ले लेते तो ये आपका ट्रांजिटिव भी बन जाता, वो आपने एलिमेंट यहां लिए नहीं। तो ऐसा सिर्फ इसके अलावा रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और 3 एलिमेंट हो तो सिर्फ एक रिलेशन बनेगा ऐसा, जिसके अंदर आपका जो रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है, तो यहां से आपने बता दिया बेटा कि एलिमेंट का पहली बात तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बताई, उसके बाद सिमेट्रिक की कंडीशन बताई, तो एक पेयर बनेगा रिलेशन का, यानी एक जो आप कह सकते हो रिलेशन यहां पे एग्जिस्ट करेगा, जिससे ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहां ट्रांजिटिव नहीं है आप देखो तो, क्योंकि एलिमेंट जो है डिफरेंट लिए यहां पर 1 2 1 3 2 1 3 1, सेम एलिमेंट लें ए बी सी, जैसे यहां से लिया 1 2 और 2 1 ले लिया तो 1 1 तो कर रहा है एग्जिस्ट, लेकिन कंडीशन क्या है, ए और सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां पे एक और ले लेते हैं आप 2 3 ले लेते, देखिएगा तो 1 2 और 2 3 उठाते, 1 3 तो यहां था, क्लियर है, तो 1 3 बिलोंग कर जाता, और इसके अलावा कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। या फिर आप यहां पे 3 2 ले लेते, 3 2 या 2 3 में से एक लेते तो आपका ये सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि 2 3 जो है
या 3 2 इस सेट में लेंगे तो उसका जो उल्टा है वो तो नहीं है ना यहाँ पे। तो ए बी सी यदि डिफरेंट एलिमेंट है तब आपका एक ही पेयर बनेगा, यानी एक रिलेशन बनेगा जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ये ध्यान देना आपने। 3 2 लेते तो उसका पेयर, या फिर 2 3 और 2 3 और 3 2 दोनों लेते तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता। तो इसलिए एक ही रिलेशन बनेगा जो आपका सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। 17 क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सेट दे रखे हैं 1 2 3 के रूप में भाई, और द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे 1 2 को शामिल करके, वो बताना है। तो एक तो स्मॉलर इक्विवेलेंस रिलेशन लिया था आपने, ध्यान हो कैसे आपने लिया था स्मॉलर इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1। एक तो रिलेशन ये बन गया आपका। दूसरा जो रिलेशन बनेगा आपको बताया गया था कि ए क्रॉस ए से जो रिलेशन बनेगा वो सबसे बड़ा रिलेशन होगा, यानी ग्रेटेस्ट रिलेशन पूछा जाए तो ए क्रॉस ए करोगे तो आपको पता है 1 1 1 2 1 3। क्लियर है। फिर 2 लोगे आप, यानी 2 1 2 2 2 3, और फिर जब पहला एलिमेंट अगला 3 लोगे तो 3 1 3 2 3 3। तो एक तो आपका स्मॉलर जो रिलेशन बना वो बनेगा, और एक जो ग्रेटेस्ट रिलेशन है वो बनेगा, यानी यहाँ पे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे आपके। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया देखिएगा बेटा। 18th क्वेश्चन में दे रखे आपको एफ फ्रॉम आर टू आर। यहां आपने 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो एफ एक्स दिया है वो साइनम फंक्शन है, जो रिजल्ट आएंगे आपके वो 1 0 -1 के रूप में आएंगे। ये था जब x ग्रेटर देन 0, ये था जब x इक्वल टू 0, और ये था x लेस देन 0, और gx जो है वो ग्रेटेस्ट फंक्शन दिया है। तो इनके जो एफओजी और जीएफ है वो 0 और 1 जो इंटरवल दे रखे हैं आपको उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, ये दे रखा है। तो ये आप खुद एक बार ट्राई करोगे, क्योंकि पूरा चैप्टर कर लिया, उसमें से आपको टॉपिक कितना क्लियर हो रहा है ये आपका पता चल जाएगा यदि ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ए बी के ऊपर दे रखे हैं। ए बी के कितने एलिमेंट है बेटा 2। तो जो मेथड किया था आपने 2 की पावर n का स्क्वायर। अब सेट के एलिमेंट कितने हैं n मीन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होगा भाई 16। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपने फार्मूला किया था भाई 2 की पावर n स्क्वायर। एक सेट के पूछ ले आपसे, n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कर रहा है भाई, कितने एलिमेंट है 2 है तो 2 आ जाएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपकी